हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कीर्ति जी फन चैनल में, जहां पर जियांसी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। एक भी काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। अरे मम्मा, आपको तो आपके कामों की पड़ी है, पर मुझे भी तो घूमना है, चलना है, खड़े होना है, फिर गिरना है, फिर आगे बढ़ना है और दुनिया को एक्सप्लोर करना है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मिनी किचन में, जहां पर आज मैंने बनाई है ये मिक्स वेजिटेबल, जिसके अंदर पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन, शिमला मिर्च, बीन्स सभी कुछ है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी। लेकिन आज दिन भर से ही लाइट गोल होने के कारण मैं आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, बेटर लक नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी हो गई है शाम, जियांसी के पापा गए हैं ड्यूटी और मुझे सिर्फ मेरे लिए ही खाना बनाना है और जियांसी के लिए भी, क्योंकि मुझे अपने लिए रोटी बनाते हुए जियांसी के लिए भी पराठा ज़रूर बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर उसको उसके टाइम पे पराठा ना मिले तो वो मुझे अलग अलग प्रकार से परेशान करती है जब तक वो पराठा खा नहीं लेती, और एक बार जब पराठा खा लेती है तो वो परेशान करना बंद कर देती है। यही तो है, वो कहती तो नहीं कि मुझे पराठा चाहिए, लेकिन मुझे समझना पड़ता है। और यहाँ मैं रोटी बना ही रही थी कि जियांसी ने बहुत ही मस्ती करना चालू कर दिया और रोने लगी है। इसलिए अब मुझे उसको लेके रोटी और पराठा बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर में कोई और नहीं है। तो मुझे ऐसे ही कभी कभी इसको लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, इधर उधर जाने लगी है, ज़्यादा बदमाशियाँ करने लगी है, इसलिए मुझे काम करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। फिर भी दोस्तों, मैं अपने सारे काम करके पूरी मेहनत से वीडियो भी बनाकर अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं और अगर हम घर में अकेले हैं तो हमें हमारे बेबी को साथ में लेके काम करना चाहिए। लेकिन आप हर जगह उसको लेके काम करें, लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप किचन में उसको लेके न जाएं, और अगर आप जा रहे हैं तो आप श्योर करें कि आप ऐसा मैनेज कर सकते हैं। तो अब जियांसी का पराठा बन गया है और अब मैं उसको भी खाना खिला देती हूँ, उसी के बाद मैं खाना खा पाऊँगी। दोस्तों, जियांसी जैसे जैसे बड़े हो रही है, ऐसी न्यू एक्टिविटीज़ करती है कि बहुत ही अच्छा लगता है देख के। जैसे कभी वो अपने ही हाथों को देखती है, कभी पैरों को देखती है, कभी हिलाती है। अभी भी देखो कैसे हरकतें कर रही है, कभी क्लैपिंग करती है, कभी पैर रगड़ती है, और कभी कभी तो वो मेरे नाक और मुंह और बालों को भी खींचने लगती है और देखने लगती है। तो दोस्तों, जियांसी को खाना पानी खिलाने पिलाने के बाद में अब मैं भी खाना खाने बैठ गई हूँ, और जियांसी को वॉकर में खड़ा कर दिया है ताकि वो मेरी थाली में ज़्यादा हाथ ना मारे। और अभी जो उसको चावल नहीं खिलाए थे, इसलिए थोड़े चावल खिला रही हूँ। दोस्तों, वॉकर लाने से जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। जहाँ भी मैं काम करती हूँ उसको वहाँ पर खड़े कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी इस वॉकर में बेबी को ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रखना चाहिए। जियांसी अब इस वॉकर को जिधर चाहे उधर ले जा लेती है और जल्दी जल्दी से घुमा भी लेती है। दोस्तों, अब मैंने खाना खा लिया है और अब मैं जियांसी की मालिश कर देती हूँ, जिससे जल्दी जल्दी से वो सो जाए। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं उसके डायपर को रीयूज़ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब जियांसी की मालिश हो गई है और अब वो सो गई है, तो आपको मैं दिखाती हूँ ये इस डायपर से कि कैसे मैं उसके डायपर को रीयूज़ कर लेती हूँ। ये डायपर कल मैंने उसको पहनाया था जब मैं उसको बाहर लेके गई थी। दोस्तों, इस डायपर में उसने सिर्फ एक बार सुसु करी है और ज़्यादा ये गंदा भी नहीं हुआ है। हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मैं उसे डायपर पहनाती हूँ तो वो सुसु नहीं करती है और डायपर उतारने के बाद ही सुसु करती हूँ, क्योंकि हर बार मैं उसको ऐसे ही करती हूँ। सो के उठती है वैसे ही सुसु करवाती हूँ, सोने के पहले सुसु करवाती हूँ, इसलिए वो कपड़े में ज़्यादा सुसु नहीं करती है। इसलिए उसके डायपर जो है गंदे नहीं होते हैं। इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे रीयूज़ कर लूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे भी नहीं है। फिर भी मैं इसका सेल्यूलोज को पूरा फेंक देती हूँ, क्योंकि वो गंदे हो जाते होंगे, और उनको धुल लेती हूँ अच्छे से, और जो पॉलीथीन बचती है बस उसी को
यूज़ करती हूँ उसके अंदर जो है कॉटन का कपड़ा रीइंसर्ट कर देती हूँ। दोस्तों, जब हम कपड़े के डायपर को रीयूज़ कर सकते हैं तो इस डायपर को भी रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक बार पोटी करी तो फिर तो फेंकना ही पड़ता है। और दोस्तों, रात में मैं उसे कभी भी डायपर पहना के नहीं सुलाती हूँ, और सोने से पहले और जब भी मेरी नींद खुलती है रात में, मैं उसे उठाकर सुसु करवा लेती हूँ, जिससे वो बिस्तर भी ज़्यादा गीला नहीं करती है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा डायपर रीयूज़ के लिए तैयार। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और डायपर हैक्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर करें।